हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास में जो है हम लोग एक नई टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक है आपका झारखंड की भाषा एवं साहित्य। तो चलिए डियर, डिस्कस करते हैं इस टॉपिक से हम लोग कुछ क्वेश्चन को। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट है। पहला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड की सर्व प्रमुख भाषा निम्न में से कौन है। ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, उर्दू। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सर्व प्रमुख भाषा निम्न में से कौन है। तो झारखंड का सर्व प्रमुख भाषा क्या है, ये आपका हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में क्षेत्रीय भाषाओं के कितने वर्ग पाए जाते हैं। 4 वर्ग, 3 वर्ग, 2 वर्ग या 5 वर्ग। तो कितने वर्ग पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा 2 वर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, पहला है आपका आदिवासी भाषा है और दूसरा है आपका सदानी भाषा। याद रखिएगा, पहला क्या है, आदिवासी भाषा और दूसरा है सदानी भाषा। ठीक है, आदिवासी भाषा में क्या क्या आता है, जैसे कि संथाली आ गया, मुंडारी आ गया, हो आ गया, कुडुक आ गया, खड़िया आ गया। ठीक है, ये सब आपका जो है ये आपका आदिवासी भाषा में आता है। और सदानी भाषा में क्या आएगा, तो जैसे कि खोटा हो गया, पचपड़गनिया आ गया, कुरमाली हो गया, नागपुरी हो गया, ये सदानी भाषा में आता है। तो याद रखिएगा कि झारखंड का क्षेत्रीय भाषा को 2 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में हिंदी भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। झारखंड एक हिंदी भाषा राज्य है। ये भारतीय भाषा परिवार की एक भाषा है। झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है। इनमें सभी कथन सत्य है, तो बिल्कुल सही है। इसमें से जितना भी कथन है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा हिंदी जो है ना, ये भारतीय भाषा परिवार का एक भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड के आरंभिक हिंदी कवि जिनमें से कौन है। वेदनाथ पोदार, कवि राजीवी और आपका चिरंजली लाल शर्मा। तो क्या हो जाएगा डियर, तो ये सभी जो है ना, ये आरंभिक हिंदी कवि है झारखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन झारखंड के द्वितीय पीढ़ी के हिंदी कवि में नहीं है। राधा कृष्णा, सत्यनारायण शर्मा और देवकी नंदन शर्मा। तो देखिए इसमें जो राधा कृष्णन है और सत्यनारायण शर्मा है, ये आपका द्वितीय पीढ़ी के हिंदी कवि है। लेकिन ये जो देवकी नंदन शर्मा जो है ना, ये आपका प्रथम पीढ़ी के कवि है। किसमें है, प्रथम पीढ़ी के कवि है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन झारखंड के प्रमुख पीढ़ी के हिंदी साहित्य के कहानीकार माने जाते हैं। वेदनाथ पोदार, राधा कृष्ण और सत्यनारायण शर्मा। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रथम पीढ़ी के हिंदी साहित्य के कहानीकार माने जाते हैं। तो ये जो वेदनाथ पोदार है ना, ठीक है, इसको हम लोग प्रथम पीढ़ी के हिंदी साहित्य के कहानीकार मानते हैं। ठीक है, इसकी पहली कहानी क्या है, तो सीन्हा, याद रखिएगा सीन्हा साहब है। ठीक है, सीन्हा साहब है। जब कब प्रकाशित हुआ था, तो 1929 में प्रकाशित हुआ था। क्लियर है ना डियर, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े कि झारखंड की प्रथम पीढ़ी के हिंदी साहित्यकार के कहानीकार कौन है, तो वेदनाथ पोदार है। और इसकी ये जो है, इनकी पहली कहानी जो है, ये सीन्हा साहब है, जो कि 1929 में प्रकाशित हुई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन झारखंड के द्वितीय पीढ़ी के हिंदी साहित्य के कहानीकार माने जाते हैं। राधा कृष्णा, रामचीत सिंह और अनंत सहाय आखोड़ी, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो राधा कृष्णा है ना, ये झारखंड के द्वितीय पीढ़ी के हिंदी साहित्य के कहानीकार माने जाते हैं। ठीक है, और राधा कृष्णा का सोमदेव उपनाम से कविता भी लिखा गया है। तो याद रखिएगा, राधा कृष्णा ने सोमदेव, क्या नाम है, सोमदेव उपनाम से एक कविता लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र ने निम्न में से किनके बारे में कहा था, मैंने छोटा नागपुर के कोयला खान से एक हीरा ढूंढ निकाला है। यदि हिंदी के उत्कृष्ट कथा शिल्पियों की संख्या काट छाट कर 5 भी कर दी जाए, तो उनमें एक देश का होगा। तो बताइए ये कौन से किनके बारे में बोला गया है ये वर्ड, प्रेमचंद ने कहा है। ठीक है, तो किसके बारे में कहा गया है, तो ये आपका राधा कृष्ण के बारे में कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा किसके बारे में, राधा कृष्ण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस उपन्यास को झारखंड की हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। तो देखिए कि हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास कौन है, ललिता है, उमा शंकर है और चलती पटरी है, या रामपुती सान है। तो याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पे रामपुती सान, राजपुती सान। ठीक है, सॉरी राजपुती सान। आंसर क्या हो जाएगा आपका, राजपुती सान। ये जो राजपुती सान है, ये जो उपन्यास है, ये झारखंड की हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास है। ठीक है, और ये कब प्रकाशित हुआ था, 1906 में प्रकाशित हुआ था।
क्लियर है ना, 1906 में को प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनंत सहाय अखोरी के नाटक ग्रह के फेर को झारखंड की हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। ये नाटक कब प्रकाशित हुआ था? 1945 में, या कब हुआ था? तो डियर ये 1913 में प्रकाशित हुआ है। कब हुआ है? 1913 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कि अनंत सहाय अखोरी के नाटक ग्रह के फेर, ये झारखंड की हिंदी साहित्य का पहला नाटक है। ठीक है, तो पहला नाटक कौन है, पहला उपन्यास कौन है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, तो 1913, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली भाषा की उत्पत्ति निम्न में से किस भाषा परिवार से हुआ माना जाता है? भारोपीय भाषा परिवार, द्रविडियन भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, या इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर है डियर ये ना आपका एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। संथाली भाषा किससे? एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से। क्लियर है, तो थोड़ा सा हम ना भाषा के बारे में बता देते हैं। देखिए भाषा जो है ना हम लोग दो ही में बांटेंगे, एक द्रविड़ भाषा परिवार और एक एशियाटिक भाषा परिवार। ठीक है, भारोपीय भाषा परिवार में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका पंच परगनिया, कुड़माली, नागपुरी, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्लियर क्या होता है, द्रविड़ भाषा परिवार और एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में जैसे कि यहाँ पे हम लोग ये याद रखेंगे, उपपद याद रखेंगे। ठीक है, उड़ाव होता है मतलब पहाड़िया, जैसे कि माल पहाड़िया, सोर पहाड़िया। उड़ाव का जो भाषा होता है ना, कुड्डुक, याद रखिएगा, कुड्डुक। ठीक है, और ये पहाड़िया का भाषा होता है आपका माल पहाड़िया, सोर पहाड़िया, मालतो होता है। तो ये कुड्डुक और मालतो जो है ना, ये आपका सिर्फ द्रविड़ भाषा परिवार में आता है, द्रविडियन भाषा परिवार में। इसके अलावा आपको कुछ भी भाषा देखने को मिल जाए, मुंडारी, संथाली, करमाली, जो भी भाषा देखने को मिल रहे, ठीक है ना, ये जो भाषा आता है ना, ये आपका एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। सॉरी, कुड़माली नहीं है, कुड़माली जो है ये आपका कुड़माली नहीं आएगा। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, जैसे कि आपका संथाली हो गया, फिर और भी कोई भी भाषा देखने को मिल जाए तो वो आपका एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बस ये उपपद वर्ड याद रखना है। उड़ाव का भाषा जो रहता है कुडुक होता है, और पहाड़िया का भाषा क्या होता है, ये आपका मालतो होता है। और बाकी जो भी भाषा दिखने को मिलता है वो किस में आता है, एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में आता है। और जितना भी क्षेत्रीय भाषा हो गया, पचपरगनिया, कुड़माली, नागपुरी, ये आपका भारोपीय भाषा परिवार में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संथाली भाषा भारत के अतिरिक्त किस देश में बोली जाती है? नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में, इनमें से सभी। तो ये ना हर जगह बोला जाता है। ठीक है, नेपाल में मतलब हर जगह, मतलब नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये तीनों जगह बोला जाता है। आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, और अच्छा ये संथाली भाषा में पता है कौन कौन सा भाषा रहता है? संथाली भाषा में कौन कौन भाषा मिला हुआ रहता है? तो इसमें ना बंगला भाषा रहता है, उड़िया भाषा रहता है, और मैथिली भाषा रहता है। ठीक है, ये तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संथाली भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? संथाली जनजाति की भाषा संथाली है, सॉरी, संथाल जनजाति की भाषा संथाली है। संथाल अपनी भाषा को होड़ रोड अर्थात होड़ लोगों की बोली कहते हैं। संथाली भाषा के 3 रूप पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो है ना इसमें से आपका बोल रहा है कि 3 रूप पाए जाते हैं। इसमें बोला है कौन सा कथन जो है असत्य है, गलत स्टेटमेंट बोला है। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, 3 रूप पाया जाता है, ये गलत है। ठीक है, इसका 2 रूप है, एक होता है शुद्ध संथाली होता है, एक मिश्रित संथाली होता है। मिश्रित संथाली में बंगला, उड़िया और मैथिली का मिश्रण रहता है। ठीक है, तो 3 नहीं है, 2 है। नेक्स्ट है आपका संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि का आविष्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओल चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। पहला तो याद रखिएगा, ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू। और ओल चिकी लिपि किस भाषा का मतलब लिपि है? तो ये आपका संथाली भाषा का लिपि है। और कब किया गया था? तो कब किया गया था, जल्दी बताइए कब किया गया था? ये आपका 1948 में, 1948, 1945 या 1941, क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर डी, 1941 में। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें से निकलता है। संथाली भाषा जो है इसका लिपि क्या है? ओल चिकी की लिपि है, ओल चिकी लिपि है। इसका आविष्कार किसने किया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। कब किया है? तो 1941 में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को जोड़ा गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
है कि ये कौन सी भाषा में, मतलब कौन सा संविधान में इसको जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा ये 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो किस में जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में, तो आपका 92 में जोड़ा गया है। ठीक है, 92 संविधान संशोधन के द्वारा आपको जोड़ा गया है, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि किस अनुसूची में जोड़ा गया है, तो 8वीं अनुसूची में। कौन सा संविधान में, तो 92 संविधान में। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की कितनी क्षेत्रीय भाषा को रखा गया है। एक भाषा को, दो भाषा को, तीन भाषा को, चार भाषा को, कितनी भाषा को रखा गया है, तो याद रखिएगा सिर्फ एक ही भाषा को रखा गया है। और ये भाषा कौन सा है, तो संथाली भाषा है। तो ठीक है, तो झारखंड का सिर्फ एक भाषा को रखा गया है और वो है आपका संथाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज होना चाहिए था, का प्रकाशन कब किया गया है, 1951, 1852, 1941 और 1856। तो याद रखिएगा 1852। ये जो प्रथम पुस्तक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज यहाँ पे होना चाहिए एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। तो ये भी जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1852 हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रकाशन कब किया गया, 1852। इसका लेखक कौन है, ठीक है, तो इसका लेखक का नाम याद रख लीजिए, जे फिलिप्स है। ठीक है, जे फिलिप्स है, जे फिलिप्स। देखिए ये इसका नाम है, जे फिलिप्स। तो याद रखिएगा इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डियर अगर आप चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो। और प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि कैपवेल द्वारा संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश का प्रकाशन कब किया गया है। तो इसने किसने किया है, तो कैंपवेल ने किया है 1873 में, 1936 में, 1899 में। तो ये आपका 1899 में किया गया है। क्लियर है। तो डियर इससे आगे का क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। और ये चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।